भूषण तीर नरेंद्र, तेरी महिमा को मैं गाऊं। आर्ष मार्ग के सदा तुम्हें थे, तेरी समता को मैं ध्याऊं। आज आदे निर्मल सिंधु, तेरी मूरत तेरी करुणा। तेरे गुण भांदे लूं मैं जिससे, ऐसे जड़ शब्द ना पाऊं। वाणी भूषण वीरनंदना, तेरी महिमा को ध्याऊं। जय बोलो 1008 श्री विष्णु शंकर सातिशय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो मांगीतुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय। बोलो आचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री शिव सागर महाराज की जय। बोलो आचार्य श्रेयान सागर महाराज की जय। बोलो विद्यमान सुरेश गुप्तानंदी महाराज की जय। बोलो चंद्रगुप्तानंदी महाराज की। आर्यका रत्न विदुषी श्रेयांसमती माता जी की। जैन धर्म की आचार्य स्वर्गीय वात्सल रत्नाकर श्री विमल सागर आचार्य की जय। मैं आचार्य स्वर्गीय विमल सागर महाराज जी के बारे में 2 शब्द बोलने की इच्छा करती हूँ कि क्योंकि महापुरुषों का अनुभव बहुत महिमाधारी होता है। उनकी गुण तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन जो उनका दर्शन किया है, उनको देखा है और उनके जो चेहरा और उनकी मूर्ति मेरी मन में जो बसी है, तो उसके लिए मैं 2 शब्द बोलने की इच्छा प्रकट करती हूँ। विमल सागर मुनि बहुत ही सुंदर महिमाधारी पुरुष थे और जो भी उनके वचन शब्द की अमृत जरते थे वो सही हो जाते हैं, क्योंकि संसारी प्राणी यही इच्छा करता है कि साधु का आशीर्वाद मिले तो हमारा जीवन सफल बनता है। तो वैसे ही विमल सागर गुरुजी ऐसे महान सच्चे साधु थे, सरल स्वभाव थे, छल कपट से रहित थे। ऐसे साधु का दर्शन करना महान पुण्य से ही मिलता है। ऐसे मेरा भी पुण्य ऐसा उदय आया कि ऐसे गुरुवर का दर्शन करना, ऐसे उनको आहार देना, ये मेरा भी सौभाग्य था। एक बार मैं शिखर जी गई थी, जब विमल सागर मुनि जी के वहाँ दर्शन करने गई, मेरा भाव हुआ कि मैं भी इस मुनीश्वर को, तपस्वी साधु को मैं आहार देना चाहिए। तो मैं एक दिन 16 सुखा दिया और आहार देने गई। जब मुनिश्री आहार के लिए निकले, पढ़ा रहे थे, तब मैं भी वहाँ जाके खड़ी रही। तो महाराज श्री मुझे देखने लग गए। तो मैं बोली क्या मालूम इनको नेम वेम होगा कुछ। तो मैं साइड में ऐसे सरकने लगे तो महाराज जी और हंसने लगे, थोड़ी से हंसमुख किया। तो मैं समझ गई कि महाराज जी इधर पढ़ाने के लिए बोल रहे होंगे। तो मैं जाके चित्राबाई के सामने खड़ी रही। चित्राबाई ने मुझे बोला कि चल तू उधर सरक, मैं पढ़ा रही इधर। तो मैंने बोला कि मैं भी पढ़ाती अम्मा जी, मेरे को भी पढ़ाना है। तो मैं जाके वहाँ खड़ी रह गई। तो चित्राबाई कुछ बोली नहीं, तो महाराज जी को पेरी लगाए, पढ़ा के गए सबके साथ। भीड़ तो रहते ही उनके पास, तो ऐसे सबके साथ गए। तो अंदर जाके पाँव धोने का सौभाग्य मिला और आहार भी दिया। जब आहार देने लगे तो चित्राबाई ने सोने की कलश में, जब महाराज जी को आहार देना हो तो सोने की कलश में पानी देते थे। जब सोने की कलश भर के मेरे हाथ में दिया, मैं 2 अंजुली पानी दे दिया। तो उसने बोला, चित्राबाई ने मुझे, अभी पीछे हट जाओ, दूसरे को देने दो। तो मैं पीछे हटने लग गई, तो थोड़ी सी कड़ी रह गई। महाराज जी ने हंसे फिर, तो मैं पीछे सरक गई। तो दूसरे ने, सब जने ने पानी देना हुआ। तो मुनिश्री ने मेरे पास देखे, तो मैं 1 गिलास रोटी देने के लिए आगे जाने लगे तो चित्राबाई ने मुझे टोक दिया, अरे सरक तू बाद में देना, अभी नहीं देना। तो जब मुझे ऐसा दुख लगा कि मुझे देने को नहीं मिलेगा, तो लगे मैं छोटा सा मुंह करके बाजू में खड़ी रही। तो फिर मुनिश्री मेरे को देखा तो मुझे बोला तो इशारा किया। तो इशारा करने लगे तो मैं वापस आगे सरक गई। तो चित्राबाई ने 1 गिलास मेरे को सिंगाड़े के, अनाज तो लेते नहीं थे महाराज जी, सिंगाड़े की रोटी मेरे हाथ में दे दिया 1 गिलास। तो मैंने 1 गिलास महाराज जी के हाथ में दोनों हाथ से रख दिया और इतना मन संतुष्ट हुआ, मैंने पीछे सरक गई, सबको आहार देने लगे।
फिर आर होने के बाद मुनिश्री के सामायिक वगैरह हो जाते, तो बाद में हम साधवादित्य माता जी के साथ जब भोजन वगैरह किया तो उनके साथ में वापस चले गए महाराज जी के पास। तो महाराज जी पूछे कहाँ से आए बेटा? तो मैं बोली महाराज जी मांगे तुंगी श्रेयांशमती माता जी के पास रहती हूँ, तो वहाँ से आई। तो ये पहले से ही हमारे श्रेयांश सागर महाराज जी के शिष्या ब्रह्मचर्य व्रत वगैरह साधवादमती, नंगमती माता जी और सुलोचना इंदौर के, ये तीनों जने ब्रह्मचर्य व्रत लिए थे, तो उनके पास रहे थे भी हमारे महाराज जी के पास, श्रेयांश सागर महाराज जी के पास। तो जब से पहचान था तो वो महाराज जी पहचान लिया। साधवादमती माता जी ने बोला कि श्रेयांश सागर महाराज जी का शिष्य हैं। तो महाराज जी अच्छा बढ़िया अच्छा पूछ लिया, ठीक है, तो हो गया। फिर ऐसे इनकी बार बार हमको 3 बार ऐसे उनका आशीर्वाद मिला और 1-2 बार आर देना मिला। और वहाँ शिकरजी में हम 8 दिन रहे, तो वहाँ रोज़ उनके पास जाते थे, लेकिन पहाड़ की वंदना करके आते, उनके दर्शन करते, आहार दान देते। और इनके मैंने ये देखा कि विशेषता इनकी वचन सिद्धि बहुत थी, इनकी तपस्या बहुत थी। जब वो माला फेरने खड़े हो जाते तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या ये पत्थर की मूर्ति खड़ी है क्या है, ऐसे सुंदर लगता था। इतनी बड़ी बड़ी माले थे, उनकी ऊंचाई जितने था उतना उनके कमल गट्टी का माला, रुद्राक्ष का माला लेके झपने के लिए खड़े हो जाते थे। तो मैं खिड़की से ऐसे दरवाजा में से डोक डोक के देखते थे। मुझे साधवादमती माता जी ने बोला कि जा देख के आए महाराज जी को, माला कैसे फिरते, देख कितने बड़ी बड़ी माला से माला फिरते, ऐसे बोले। तो मैं देखने की मुझे बहुत इच्छा होती थी। मैं ऐसी 2-3 बार जाके देखा, इतनी बड़ी बड़ी माला लेके महाराज जी आंखें बंद करके एकदम स्थिर रूप में खड़े हो जाते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही इनकी ऐसा वचन सिद्ध है। एक बार वो सुलोचना ब्रह्मचारिणी थी, हमारे श्रेयांश सागर महाराज जी की शिष्या, तो उसने जब वहाँ महाराज जी के दर्शन के लिए गए तो उनके साथ मुझे भी लेके गई। तो वो विचार करती, वो लड़की उनके भाई का शादी करना था, तो वो शादी करने के लिए 2-4 लड़कियाँ देखे तो उसको पसंद नहीं आई। फिर ऐसे ही अनायास वहाँ गए तो महाराज जी को पूछ लूँगी कि मेरे भाई की शादी करना, मुनिश्री क्या करना। तो वो अभी दरवाजे में हमारे कमरे में से निकले हम दोनों, तो बाहर अभी तो महाराज जी के कमरे में अंदर भी नहीं गए थे, बाहर ही थे। तो महाराज जी ने उसको देखते ही बोल दिया, हाँ बेटा तुम किस लिए आए हो हमको मालूम है, तुम क्या पूछना है मुझे मालूम है। तो वो बैठी, दर्शन किया हंसते हंसते, तो मैं भी उनके पीछे बैठी। तो बोले बोल बेटा, बोला क्या है, क्या संदेश लाया। तो मुनिश्री आप तो जान लिया, मैं क्या बोलूँ, ऐसी बोली वो। तो बोले इधर उधर ढूंढो मत, तुम इधर उधर जाना नहीं, तो आप जो जिस पहले दिन जो पहली बार लड़कियाँ देखी तो वही तेरी घर में आएगी। तो वो बोले महाराज जी उसके पाँव में तो बोले हुआ है, वो लंगड़ती है, तो वो कैसे मेरे भाई को करना है उससे, वो लंगड़ती है, थोड़ा सा झुक के चलती है, उसको कैसे करना। नहीं बोले वो तो महान लक्ष्मी है, बोले वो जैसे तुम्हारी घर में आएगी तेरा भाई का संसार बहुत अच्छा सुंदरता से चलेगा, बोले उसी लड़की को करके ला, बोले ऐसे बोल दे। ऐसे उनका हो गया। ऐसे कई उदाहरण मुनिश्री के, हमारे मुनिश्री के ऐसे थे, वचन सिद्धि थी। और भी एक बार एक गरीब व्यक्ति आया, तो उनके पैसे गुम गए, चराने ले गए तो गुम गया। तो उसने वहाँ बाबा जी के पास जाके पूछना चाहिए कि मेरा जो जीवन है संसार है उसी पैसे के ऊपर चल रहा है। तो उसने विचार करके वहाँ आया महाराज श्री के पास। तो बाबा जी बोले वो तो अन्य जाति का था। बाबा जी बोले मेरे पैसे थे तो वो सब चले गए कहीं, तो घूम गए, अब मैं क्या करूँ, मेरा जीवन तो उसी पर है। तो महाराज जी ने कहा अरे भैया तो तेरे पैसे चले गए, कोई बात नहीं, अब तेरे पैसे मिल जाएंगे तो तू क्या करेगा। तो वो बोला जो जैसे आप बोलोगे वैसे मैं करूँगा। तो वो बोले वैसे करेगा, तो बोले हाँ तू सप्त व्यसन का नेम ले। वो बोले तो मैं सप्त व्यसन का नेम लेता हूँ, बोले दे दो, आपको जो करना देना है वो दो। तो उन्होंने सप्त व्यसन का नेम दिया। तो मुनिश्री ने बोला कि जाओ, अब तुम जाओ वहाँ गांव के बाहर जो तालाब है वह तालाब के पास तेरा भैंसा सब मिल जाएगा। तो ऐसे कहा उन्होंने। तो वो जाके वहाँ देखता है तो भैंसे वहाँ सब मिल गए उनको। तो वो आके इतनी खुशी से भैंसे लेके आए, तो महाराज जी के नतमस्तक हुए।
तो ऐसे बहुत घटनाएं ऐसी होती है। अभी हमारे भक्त हैं यहाँ हसूर में, वो है सोलापुर की लड़की, और उनके पिताजी भी उनके विमल सागर महाराज जी के भक्त थे। वो हमेशा विमल सागर महाराज जी को इतना चाहते थे कि जो बच्चे जैसे उनके ये थे। तो वो एक बार उनके दर्शन के लिए गए शिखर जी, तो छोटी छोटी 2 बच्चे थे उनका, तो वो लेके गए। तो वो बच्चे ने पाटे पे चढ़ के बैठ गए। तो ये बोले पेशाब पेशाब कर जाएंगे, तो बेटे उतर जा बोल कर उसके हाथ पकड़ के नीचे लेने लगे। तो वो रोने लग गए। बोले बैठने दे। बोले क्या होता है? बोले बच्चे तो है। बोले हम भी तो बच्चे थे। बोले बैठने दे। तो ऐसी इतनी सरल स्वभावी थे, इतनी वात्सल्यता थी। वो बार बार वो बोलते हैं कि सोलापुर के हैं दुधनी के वो जैनेन्द्र बिराजदार, वो बहुत ही उनके भक्त हैं। तो हर चीज़ में उनको विमल सागर महाराज जी के स्मृति किए बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो वो उनके स्मरण करते हुए तो वहाँ हमेशा कोई भी कार्य करना हो, उनके घर में विमल सागर महाराज जी का फोटो लगे है। तो उस फोटो के सामने दीपक लगाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं। तो जो भी उनकी भावना होती है वो महाराज जी के सामने, फोटो के सामने प्रार्थना करते हैं और आंखें बंद करके गुरु जी का 9 बार जाप करते हैं। तो उनकी कार्य सिद्ध हो जाता है। यानी भक्तों की भी इतनी श्रद्धा है, तो ऐसे गुरुओं के सामने बैठ के जो श्रद्धा से कार्य कर लेता है तो वो उनकी कार्य की सिद्धि होती है। ऐसे अनेकों घटना हैं। तो ये किससे होता है? गुरु की तपस्या और तप त्याग के दया मूर्ति ऐसे महान विमल सागर गुरु होके गए। तो इनके हर जगह कहीं भी देखो वहाँ इनकी गुणगान होते हैं। इनकी एक एक उदाहरण सुने तो अंग पर कांटा आ जाता है कि मुझे बहुत अच्छा लगते हैं। क्योंकि जब भी उनके कहीं नाम सुनती हूँ या कहीं कुछ पढ़ती हूँ तो उनकी चेहरा, उनकी चरण पादुका मेरे आँखों के सामने और हृदय में याद आ जाते। उनके चरण कमल मेरी हृदय कमल में मैं स्थापित कर दिया। तो मुझे बार बार याद आते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे गुरु हमारा कितना पुण्यहीन है, हमारा पुण्य नहीं थी कि उनके संग में रहे और उनका लाभ ले। लेकिन ऐसा गुरुओं का आशीर्वाद मिलना और उनके शब्द सुनना ये भी बहुत पुण्य से ही मिलता है। मैं ऐसे मेरे शब्द में क्या वर्णन करूँ? गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। गुरु के ऐसे महान गुरुओं का शब्द का वर्णन करना, उनके गुणों का प्रशंसा करना, उनके शब्दों की, उनके आशीर्वाद के वचन कहने में हम असमर्थ हैं। तो मुझसे तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं ऐसे गुरु को कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि ऐसे संत हो के गए। मुझे बार बार यह विचार आता है कि हम क्या कर रहे। ऐसे गुरु का सानिध्य मिलकर भी हम अपना यह नहीं कर सकते। उनके ऐसे तपस्या, उनके ऐसी जीवन और ऐसे महान तपस्वी साधु को देखकर मुझे बहुत ही याद आती है। विमल सागर महाराज जी कई संगों की मैंने सुना है। तो ऐसी उदाहरण हमारे श्रेयांशमती माता जी हमारी गुरु है, वो भी बहुत उदाहरण बताते थे कि माता महाराज जी का ऐसे वचन सिद्धि है। वह हर व्यक्ति जैनी अजैनी उनके चरणों में जो भी जाके प्रार्थना कर देते हैं कोई भी बात के, तो वो बोल देते थे बेटा जाओ तुम्हारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही बोलते थे। और मैं जब भी उनके सामने जाके बैठ जाती तो मुझे ऐसा ही याद आते थे ऐसे गुरु कैसे मिले। मेरा कितना सौभाग्य, मेरा कितना भाग्य है कि ऐसे गुरु का सानिध्य मिलते हैं। तो कहीं ऐसा उदाहरण है, कहीं ऐसी प्रसंग है, उन्होंने कहीं जीवों को ऐसा उद्धार किया कि जिसको बच्चा नहीं है, जिसके घर में आपत्ति है, वो जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, तो उनको वो लोग जाके उनसे प्रार्थना कर देते, उनको बोल देते, तो बस उनके अपने आशीर्वाद दे देते थे, बोल देते थे इस वक्त तेरा अच्छा ही होगा, जाओ तेरा कार्य सब होगा, जाओ, यही शब्द में बोलते रहते थे। ऐसी तपस्या, उनकी जाप ताप, ऐसे महान साधु हो के गए। तो मैं यही बार बार विनंती करती हूँ कि ऐसे गुरु की सानिध्य हमेशा रहे, और ऐसे गुरु कहीं भी रहे तो उनका आशीर्वाद हमेशा हमको मिलते रहे। हमारे श्रेयाम सागर महाराज जी बोलते थे, विमल सागर महाराज जी का वचन तो ऐसा है, कोई भी बात उनसे जाके पूछेंगे तो वो सब कार्य हमारा सफल हो जाता है। तो उनकी ये सब तपस्या है। हम क्या तपस्या कर सकते? उनकी
वचन सिद्धि, उनकी जाप, उनकी तप में तो ऐसी शक्ति है, उनको ऐसी शक्ति का वरदान मिला है, तो जो भी बोले वो सही हो जाता है। तो ऐसे शांति सागर महाराज जी ऐसे महान पुरुष हो के गए। ऐसे पुरुषों की वचन तो अपन कर नहीं सकते हैं, उनके शब्दों का गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतनी सी छोटी सी पामर हूँ, टूटी फूटी शब्दों में मैं उनका जो मैंने संगत किया था, उनको आहारदान दिया, उनका दर्शन किया, तो वो मुझे याद आया, इसलिए मैं अपने बोलने की इच्छा किया। तो उससे ऐसा हुआ, गुरु शब्द महान होता है। गुरु की कीमत संसार में कोई चुका नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जीवन बनता हो तो गुरु से ही बनता है। तो ऐसे गुरु का बना है कि हमारा जीवन में कभी ऐसा आपत्ति न आए, और कहीं भी रहे, जंगल में भी रहे, तो गुरु की आशीर्वाद से हमारा जीवन सफलता प्राप्त करे, क्योंकि ये जीवन बहुत ही मंगलमय होता है। इनके सानिध्य ऐसे विमल सागर महाराज जी, भरत सागर महाराज जी, उनके संग में ऐसे एक एक बड़े बड़े रत्न थे। शाद्वादमती माता जी, ये सब विद्वान थे। जब दोनों ऐसे बैठ जाते थे, भरत सागर महाराज जी और शाद्वादमती माता जी महाराज जी के आजू बाजू में, तो ऐसा लगता था ये क्या समोसरण लगी है। तो इतना सुंदर, इतने बड़े संग, इतना साधु, तो हर साधु उनके जो भी जितने भी हैं, उनकी वात्सल्यता, उनकी महिमा, उनकी दया भाव, उनकी करुणा भाव सबके लिए बहुत ही फलदायी था। तो सबको यही लगता था कि महाराज जी के सानिध्य हमें मिले, और महाराज जी के पास में बैठे, इनकी चर्या से, इनकी हवा से, इनकी वचन सुनने से हमारा पाप दूर हो जाएगा। हमारी भी ऐसी शक्ति बढ़े, हमारे में भी, हमारे शरीर में हमको भी ऐसी शक्ति मिले कि ऐसे गुरुओं के सानिध्य मिले तो हमारा ऐसी सहजता से हमारा कल्याण होगा। ऐसे ही सभी की भावना, ऐसी भावना लेकर करते थे, और हमेशा ही उनका नाम भी ऐसा पड़ा कि वात्सल्य रत्नाकर। जैसे ही एक रत्न ही था कि स्वर ऐसे महान रत्न था कि सब संसारी जीवों को प्रकाशित कर देते थे जीवन में। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसी रत्न के प्रकाश में, मुझे भी क्यों ऐसा जन्म वहाँ हो गया, क्यों ऐसा यहाँ रहने, तो मुझे भी पहले ऐसी संगत मिल जाता, तो ऐसे गुरु के पास, तो ऐसा थी जैसी एक गाय बछड़े से यह करते हैं, प्यार करते हैं, वैसे ये गुरु का, विमल सागर महाराज जी का वात्सल्य भाव था। ऐसी गुणधारी, ऐसी महान रत्न ऐसे थे। तो ऐसी इनकी सानिध्य में जो भी जाता वो कभी खाली नहीं जाता था। उनकी महिमा ही ऐसा था कि कोई भी आओ, दीन आओ, गरीबी आओ या श्रीमंत आओ, उनको कोई ऐसी बड़े छोटे की कोई भेदभाव नहीं थी। जब भी वे देखते थे तो वो ऐसा ही लगता था, कोई भी आए तो उनका बस उनकी जैसी दुख दूर करना, उनकी आपत्ति दूर करना, उनको बताना, कुछ उनकी जाप के लिए बोलना, ऐसे ही सब जीवों को ऐसा उनका संकट दूर करते थे और आपत्ति को दूर करने के लिए बताते थे। हर की यही बोलते थे कि सबकी जीवन में हमारा जीवन है, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। ऐसे ही विमल सागर महाराज जी भावना करते थे, सभी जीवों पर दया भाव करते थे। ऐसे महान गुरु होते हैं, तो गुरु हमारे जीवन में हो तो हमारा जीवन शुरू होता है। ऐसे तपस्वी साधुओं का मिलना बहुत कठिन होता है।